तो देखिए, लास्ट डिस्कशन में हम देख रहे थे अभय ने बंगाली में एक पोयम कंपोज की थी, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 2 स्टैंजा डिस्कस कर लिए थे, जिसमें एक में क्या बताया गया था, एक में बताया गया था कि किस तरह से अभय के पास में सब कुछ था, लेकिन भगवान ने सभी कुछ अभय से कहा जाए छीन कर इस भौतिक जगत की नग्नता अभय को प्रदर्शित करवाई भगवान ने, और जिससे अब सभी कुछ उनके लिए टेस्टलेस हो गया था। आगे ये श्लोक भी कोट किया था कि भगवान का जिस पर विशेषकर अनुग्रह होता है, भगवान उससे उसकी सारी संपत्ति उससे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ भौतिक चीज़ों में हम आसक्त ना हो, हम सिर्फ भगवान में आसक्त हो। वी बिकम मैड फॉर कृष्णा। इस वजह से कुछ भी भौतिक संपत्ति में हमारी मति उलझने की जगह हम कृष्ण में हमारी मति उलझाए, ये भगवान चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है ये। भगवान बस चाहते हैं कि हम बस उन्हीं को याद करें, हम उनके बारे में ही सोचें, उनकी बातें करें, उनके बारे में सुने, बस उनसे रिलेटेड ही हम सब कुछ करें। ठीक है, इसके बाद में आगे हमने देखा था कि अब अभय के पास में कुछ भी नहीं था, तो सभी लोग अभय को छोड़कर जा रहे थे। तो वो इस तरह से परेशान ना होकर वे उल्लासित होते कि इस माया संसार में कौन है जो वास्तव में मुझसे प्रेम कर रहा है। कहाँ है मेरे प्रिय माता पिता? अब कौन उनकी मुझे खबर देगा जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो इस तरह से हमने सेकेंड स्टैंजा में पढ़ा था। अब थर्ड देखेंगे हम, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। एज द फ्रॉथ ऑन द सी वाटर मिक्सेस अगेन in the sea, Maya Sansara's play is just like that. No one is mother or father or personal relative, just like the sea form. They remain but a short time. Just as the froth on sea water mixes again in the sea, the body made of 5 elements meets with destruction. How many bodies does the embodied soul take in this way? His relatives are all related merely to the temporal body. थर्ड स्टैंजा से बताया जा रहा है कि कोई भी माता पिता या हमारा जो भी संबंधी है वह हमारा है नहीं। कोई भी हमारा माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, कोई यहाँ इस भौतिक जगत में कोई कुछ भी नहीं है हमारा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि जिस तरह से समुद्र का जल फिर से समुद्र में ही मिल जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसको मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पर आप जानते हैं कि वर्षा मतलब जो होती है, बादलों से जो पानी आता है वह अंततोगत्वा समुद्र का ही जल होता है। कुछ प्रोसेस होता है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर कुछ भाप बनती है और ऐसे जाके वही पानी बादलों से वापस से बरसता है। तो उसी तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से एक समुद्र का पानी समुद्र में ही जाकर वापस से मिल जाता है, उसी तरह से इस माया के संसार में भी ऐसा ही कुछ खेल खेला जा रहा है। अनादिकाल से जो जीवात्मा है उसे इन पंच महाभूत का जो 5 एलिमेंट्स है इसका शरीर प्राप्त होता है, और अनादिकाल से पता नहीं कितने शरीर वो इस तरह से प्राप्त किया हुआ है। और हर ही देह में, नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, किसी भी योनि की बात करें, हर ही किसी योनि में वह समझता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे बच्चे हैं। इस तरह से वो सोचता रहता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर सभी कुछ टेम्पररी है। इस पर विचार करिए। हम है जीवात्मा जो कि इटर्नल है, शाश्वत है,
लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे संबंध है वह अशाश्वत है, तो वे संबंध हमारे वास्तविक कैसे हो सकते हैं? ये बात हम जानते हैं, पर इस पर फिर से विचार करवाया जा रहा है ताकि इस पर थोड़ा मनन किया जाए, क्योंकि आसक्ति हो ही जाती है। इट इज़ वेरी ट्रू नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा कवरिंग्स के कारण, मिथ्या अहंकार की बहुत सारी कवरिंग्स होने के कारण ये बहुत टेंडेंसी है ही कि हम इस तरह से आसक्त हो जाते हैं। थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से हम जान रहे हैं, फिलोसफिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, पर फिर भी आसक्ति हो ही जाती है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि भाई मैं खुद एक शाश्वत प्राणी हूँ, तो यहाँ पर जो भी अशाश्वत देह ही तो देख रहे हैं हम, जीवात्मा को तो हम नहीं देख पा रहे, इस भौतिक देह को ही तो देख रहे हैं, जिसको भी हम देख रहे हैं भौतिक देह ही तो हम देख रहे हैं, जो कि अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं है। तो कैसे मैं जो शाश्वत जीव हूँ, उनका इन अशाश्वत देह के संबंध से मेरा क्या संबंध है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस तरह से इसको समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में वास्तव में इस देह का संबंध है, जो हम है नहीं, हम है जीवात्मा। तो जीव आत्मा का वास्तविक जो संबंध है वह है परमात्मा से, भगवान कृष्ण से। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, बट एवरीवन इज योर रिलेटिव ब्रदर ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। दिस रिलेशनशिप इज नॉट टिंज्ड विद द स्मेल ऑफ माया। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तव में आपके रिलेटिव, आपके भाई सब वहाँ पर है। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी, अभी जो हमारी दोपहर वाली श्रीमद् भागवतम की क्लास चल रही है उसमें भगवान के अवतारों की कथा चल रही है, और इतने सारे नए नए अवतार हैं, मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। और उसमें भी, उन अवतारों में भी आप देखेंगे भगवान के इतने सारे माता पिता हैं, बच्चे हैं। मैं सोच रही थी भगवान की कितनी बड़ी फैमिली है। मतलब है ये असली बात ही है, भगवान तो शाश्वत है, भगवान अनादि है, ही इज़ अनलिमिटेड गॉड, तो भगवान की अनलिमिटेड फैमिली है फॉर श्योर। पर इस तरह से मैं विचार कर रही थी कि हमने तो सिर्फ मतलब मैंने तो बहुत थोड़े बहुत ही नाम सुने थे, पर अब इतने सारे मतलब उसमें नाम थे, बहुत मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था भगवान की कितनी बड़ी फैमिली है। तो वास्तविक हमारी जो फैमिली है वो है भगवान के धाम में। और ये जो भगवान से हमारा जो ये संबंध है आध्यात्मिक स्तर का, यहाँ पर माया की एक गंध भी नहीं है। The Supreme Lord is the soul of everyone. In relation to Him, everyone in the universe is the same. All your relatives, brother, all the billions of jivas, when seen in relation to Krishna, they are all in harmony. Forgetting Krishna, the jivas desire sense gratification, and as a result, he is firmly grasped by Maya. तो वास्तव में जो परमेश्वर है वे हम सभी की आत्मा है, मतलब वे ही हमारे सब कुछ है। जिस तरह से शरीर में आत्मा है तभी यह चलायमान है, काम कर रहा है, उसी तरह से परम ईश्वर हमारे आत्मा है, मतलब उन्हीं की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। इसको एक और बात बताई गई थी, जो पृथु महाराज हैं उनकी प्रेयर्स में प्रभु जी ने समझाई थी कि इस तरह से पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी इस जगत में जितने भी देवता हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, वे भी ठीक है कृपा करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा के आगे किसी भी देवी देवता की कृपा या इस जगत में जिन्होंने हम मानते हैं कि उन्होंने हम पर कृपा की है, भगवान की कृपा के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बात समझना चाहिए कि
जिस भी व्यक्ति को हम देख रहे हैं कि हम पर कृपा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, उसको कुछ मटेरियल प्राप्त हो रहा है, वो अंततोगत्वा भगवान ही दे रहे हैं। तो वास्तव में भगवान जितनी कृपा व्यक्ति पर कर रहे हैं उतनी कृपा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए व्यक्ति को। तो जब व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझता है, देखिए भगवान के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जीव एक ही हैं, मतलब भगवान सभी के सुहृद है। और जब हम इस तरह से भगवान से अपना संबंध देखते हैं तो सभी के साथ हमारा प्रेम में संबंध होता है कि नहीं। इस चीज़ से तो आप रिलेट कर ही पाएंगे कि पहले अज्ञान के कारण हम जिसको भी हमारा शत्रु मानते थे या किसी से कुछ घृणा कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म ही हो गई है। बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड आवर रिलेशन विथ कृष्णा। लेकिन जो व्यक्ति अपना संबंध कृष्ण से भूला हुआ है तो वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है और इस तरह से माया उसको पकड़ी हुई है। He is firmly grasped by माया। तो ये अभय ने जो पोयम लिखी थी बंगाली में इस तरह से है। एक पेज हम और देख लेते हैं। On an October visit to Delhi, Abhay received a donation from Kaviraj Baidyanath Sirkar to be used for printing 1000 copies of Back to Godhead. Abhay promptly, an October 20 issue of Back to Godhead, promptly produced an October 20 issue of Back to Godhead with the donor's name on the front page. It was the first issue in 2 years. Another donor, Mr. Subodh Kumar Kapoor of Ramlal Kapoor and Sons, followed Mr. Sirkar's example and donated 1000 copies for the November 20 issue. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आगे जाकर अभय को, जब अभय दिल्ली गए थे तो वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति से डोनेशन प्राप्त हुआ और तुरंत अभय ने 1000 कॉपीज प्रिंट करवाई बैक टू गॉडहेड मैगजीन की। और उस वक्त उन्होंने डोनर का नाम भी अपनी मैगजीन पर रखा था। और इसी तरह से दूसरे व्यक्ति ने भी देखकर, मतलब देखिए ऐसा होता है, डोनर का नाम वगैरह जब रखा जाता है तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि अच्छा इस तरह से नाम रखा जाएगा तो हम भी करेंगे। तो ये जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने भी पिछले व्यक्ति ने जो डोनेट किया था उनका नाम वगैरह इस तरह से देखकर उन्होंने भी डोनेट किया और फिर वापस से और 1000 कॉपीज प्रिंट हुई थी। और ये सब अब 2 साल के बाद हुआ था। 2 साल तक एकदम ब्रेक लगा हुआ था। The front page article in the November issue was Truth and Beauty, an editorial in the Times of India, speculating on whether truth and beauty are compatible, had opined that truth was not always beautiful but often ugly and unpleasant. Abhay disagreed. Truth is so beautiful that many sages, saints and devotees have left everything for the sake of truth. Truth मतलब कि एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात हो रही है, परम सत्य की बात हो रही है। तो क्या यहाँ पर टाइटल था ट्रुथ एंड ब्यूटी, कि क्या जो परम सत्य हैं वे सुंदर हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, जो परम सत्य है, मतलब लोगों का इस तरह से था that truth was not always beautiful but often ugly and unpleasant। तो अभय ने इस पर डिसएग्री करते हुए कहा कि जो सत्य है, परम सत्य की बात हो रही है, इज सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर है, इतने कमनीय है कि बहुत सारे जो साधु संत और जो भक्त हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया परम सत्य के लिए। क्या इस चीज़ को आप नहीं देख रहे? ऐसा नहीं कि जो साधु लोग हैं, योगी लोग हैं, ये पागल है इस वजह से सब कुछ छोड़ देते हैं।
दे आर वेरी क्लेवर एंड वाइस। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, ऐसा आपने सुना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति निकृष्ट चीज़ों का त्याग कर रहा है, तो क्या वह पागल माना जाएगा या वह बुद्धिमान माना जाएगा? और देखिए, छोड़ने की बात क्या, जब भगवान की भक्ति का सुख मिलने लगता है तो वास्तव में निकृष्ट चीज़ों में ध्यान भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं भक्त अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं कि अरे मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप ही भगवान की भक्ति में सुख मिलने लगता है तो निकृष्ट वस्त्रों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। But we are habituated to love untruth from time immemorial in the same name of truth. In the name of truth. Abhay agreed, however, that mundane truth and beauty were incompatible. Not only was mundane truth not beautiful, it was not truth. And mundane beauty was not real beauty. To explain, Abhay told a story. अब आगे क्या बताते हैं? लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग अभ्यस्त है कि हम जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविक समझकर हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर बाद में अभय ने अग्री किया कि हाँ, अगर सामान्यता सत्य की बात की जाए, मतलब जो व्यक्ति इस जगत में सच मान रहा है वह वास्तव में सच नहीं है, वह वास्तव में सच सुंदर नहीं है, और वह सुंदरता, वह ब्यूटी भी वास्तव में वास्तविक सुंदरता नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं? कितना बड़ा छलावा था वास्तव में। भक्ति से पहले तो सबको पता ही है, कोई भी व्यक्ति की बात छोड़िए, सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी होते थे, वो कितने सुंदर लगते थे। जबकि ऐसा भी मैंने सुना था कि वो लोग अगर मेकअप ना लगाए तो वो एकदम भूत की तरह लगेंगे। सुना है आपने ऐसा? तो ये बात देखिए बिल्कुल अमेजिंग है, जो मुझे अब समझ आती है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में बहुत सुंदर है तो उसको मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, और अगर वह सुंदर नहीं है तो उसे झूठा सुंदर दिखने की क्या ज़रूरत है जो वो मेकअप कर रहा है। और वास्तव में इस जगत में कोई सुंदरता है ही नहीं। इस भौतिक जगत को जो हम सुंदर समझते थे, क्या सुंदर है इसमें? ये सिर्फ और सिर्फ माया का प्रलोभन मात्र है। सच में बहुत सारी चीज़ें जब इस तरह से शास्त्र सुनकर मालूम चलती है तो अपनी पहले की बातें याद करके बहुत हंसी आती है। मुझे अपने आप पर बहुत हंसी आती है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों को सच मानकर कहाँ कहाँ बुद्धि लगाए हुए थे। शास्त्र सुनना सच में व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो अपना जीवन पूरा अंधकार में ही जी रहा है। ठीक है, अब यहाँ का थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है, बहुत आवाज़ें भी आपको आ रही होगी, तो हम यहाँ पर अब रुकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।